उठदे बहंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। उठदे बहंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। लोभी भोगी मैले मने पापी नीच निमाणे। लोभी भोगी मैले मने पापी नीच निमाणे। बहुत क्रोधी ते हंकारी दुनिया ताई सताणे। बहुत क्रोधी ते हंकारी दुनिया ताई सताणे। हुण तेरे दर दे बन के मंगते दुख सुख रहिए सहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उठदे बहंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आवण जो निम के दर तेरे ओने बख्शे जांदे। आवण जो निम के दर तेरे ओने बख्शे जांदे। हर एक घर विच बड़े ए गल बच्चियां नू समझाउंदे। हर एक घर विच वड्डे गल बच्चियां नू समझाउंदे। महल तो डुंगियां नीहां वाले ना डोले ना ढैंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 उठदे बहंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे।
शरणी साइया। मोह माया नू भूल के आ गए तेरी शरणी साइया। लाके चरणी तोड़ निभाई साडियां प्रीतां लाइयां। लाके चरणी तोड़ निभावे साडियां प्रीतां लाइयां। तेरे चरणी दूर होंदे दुख सुख ही मिलदे रहिंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु वाहिगुरु तेरे चरण वाहिगुरु वाहिगुरु। बख्श गुनाहनों उठदे पैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। होके तेरा जिस भी तैनों तन मन अर्पण करया। होके तेरा जिस भी तैनों तन मन अर्पण करया। सलेमपुरे दे लखे वांगुर उसदा बेड़ा तरया। सलेमपुरे दे लखे वांगुर उसदा बेड़ा तरया। छड़ के संग हुण पक्कियां दाते कच्चियां दे संग रहिंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उठदे पैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुर वडियां दी हर वेले कर दे रहिए। सेवा सतगुर वडियां दी हर वेले कर दे रहिए। वडियां दे सब दुखड़े अपनी जिंदड़ी ते हस सहिए। वड्डियां दे सब टुकड़े अपनी जिंदड़ी दे हस सहिए। ओ तर जांदे भव सागर जो भाणे अंदर रहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनों बख्शण हारा कहंदे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਨੋਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਸਾਈਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਸਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਸਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਸਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਣੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे साध संगत जी प्यार से जपिए सतनाम फिर प्यार से जपिए सतनाम महापुरुष अपने सुंदर विचारों को एक कविता के अंदर बयान करते हैं। ऐ इंसान, उठते बैठते सोते जागते तो उस वाहिगुरु को याद कर, उस परमेश्वर की नाम की आराधना कर। क्योंकि ये इंसान श्वास श्वास में बोलनहार है। हमें हर क्षण
अपनी भूलें बख्शाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे साहब भी कहते हैं हर जी लेखे वार न आवई। है परमात्मा, अगर तुम हमारे साथ लेखा करोगे तो हमारी बारी कभी नहीं आएगी। हम पर तो अपना बख्शीशों वाला खाता खोलो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। हम पर तो बख्शीशों वाला खाता खोलो। आज दुनिया को तारते हुए, बख्शीशें करते हुए गुरु नानक पातशाह जहां बिसहर देश में पहुंचे थे, भाई झंडा बाडी को वहां की मंजी सौंपी है। राजा सुदर्शन, जिसे चक्रवर्ती सम्राट होने का सारे द्वीपों के उन 17 राजाओं के ऊपर सबसे ऊपर राजा, सबसे बड़ा राजा होने का वर देने के बाद आज गुरु नानक पातशाह सिलसिला द्वीप में पहुंचे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये सारे द्वीप हैं जो भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह जी को बता रहे हैं। कहते हैं पातशाह, गुरु नानक के साथ हमने ऐसी ऐसी जगह का भ्रमण किया। अब जिन जिन के नाम मुझे याद हैं वो मैं आपको नाम बता रहा हूं, पर कई जगह तो ऐसी भी है जिनके नाम मैं भूल चुका हूं। पर हां पातशाह, गुरु नानक के कौतक मुझे याद हैं। हे गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक पातशाह ने जो आप कौतक मुझे दिखाए हैं वो कौतक तो मैं आपको बता रहा हूं, पर जो कौतक गुरु नानक ने अदृश्य रूप में होकर पता नहीं कहां कहां जाकर किस किस का उद्धार किया, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं। और मेरा गुरु नानक तो बेअंत है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। तू बेअंत को विरला जाने, तू तो बेअंत है। और गुरु नानक, उसकी अजमत की मैं कौन कौन सी बात सुनाऊं। भाई बालाजी कहते हैं आज सिलसिला द्वीप में ब्रह्मपुर शहर के अंदर पहुंचे हैं, जहां का राजा मधुरबैन आज गुरु नानक पातशाह के चरणों में आया है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। राजा मधुरबैन आज गुरु नानक के चरणों से इतना प्यार है, गुरु नानक पातशाह उसे भी सत उपदेश करते हैं और कहते हैं, मधुरबैन, हम बिसहर देश के राजा सुदर्शन को चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद देकर आए हैं। अगर आप उसकी आण मनोगे, अगर आप उसके कहने अनुसार चलोगे, आपका राज कायम रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। राजा मधुरबैन कहता है, पातशाह, मैं तो सब कुछ आपके आगे न्यौछावर करने को तैयार हूं, मुझे अपने चरणों में जगह बख्श दो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मुझे अपने चरणों की सेवा बख्श दो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हमने भाई झंडे को वहां मंजी बख्शी है। आप हमेशा सुदर्शन राजा के अधीनता में रहना, उसके कहे अनुसार चलना, आपका एक छत्र राज चलेगा। और भाई झंडा बाडी, उसे हमारा ही रूप समझना, समय समय पर जाकर उनकी संगत करना,
आपका अंत समय में कल्याण होगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह आज वहां से विदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 15 दिन चलने के बाद आज एक नए द्वीप में प्रवेश करते हैं। और महापुरुष क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। उठदे बैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे, बख्श गुनाहनो मेरे तैनो बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उठदे बैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे, बख्श गुनाहनो मेरे तैनो बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज गुरु नानक पातशाह जिस द्वीप में पहुंचे हैं वहां सुंदर नगरी जिसका नाम है सरवनपुर। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इस सरवनपुर के अंदर जहां सारी नगरी सोने की बनी हुई है, आज मर्दाना कहता है पातशाह अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं इस नगरी का जाकर दीदार करके आऊं और अपने पेट की इस भूख को बुझाकर आऊं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जा मर्दानिया, बेशक इस नगरी में जा और बेशक जो तुझे अच्छा लगे वो पदार्थ वो भोजन करके आ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब भाई मर्दाना इस सरवनपुर के अंदर आता है जहां सारी नगरी सोने की बनी हुई है। कहते हैं यहां ऐसे एक सरवनपुर का एक नागरिक मिला। इतिहास में भाई बालाजी लिखते हैं जिसका नाम था भाई धर्म सिंह। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इस भाई धर्म सिंह ने भाई मर्दाने को देखा, पूछते हुए कहा आप कौन हो? आपके लिबास से आप कोई अतीत साधु महसूस होते हो। भाई मर्दाना जी कहने लगे भाई मैं साधु ही हूं, एक साधु का संग करने वाला, उसका सेवक हूं। मैं गुरु नानक का कीर्तनिया हूं। भाई धर्म सिंह पूछने लगा कौन है गुरु नानक? भाई मर्दाना कहने लगे इस कलयुग के अंदर तारणहार निर्गुण निराकार साक्षात परमात्मा का स्वरूप गुरु नानक पातशाह निरंकार हैं। भाई धर्म सिंह कहने लगा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मर्दाना कहता है मुझे बड़ी भूख लगी है। भाई धर्म सिंह कहता है यहां के राजा कंवल नयन का हुक्म है कि इस नगरी के अंदर जो भी मेहमान अभ्यागत आए उसकी अच्छे से सेवा करनी है, उसकी हर प्रकार की सेवा होनी चाहिए। आओ मैं पहले आपको भोजन कराता हूं। आप क्या खाना पसंद करोगे? मर्दाना कहने लगा मुझे मिठाई खाने का बड़ा शौक है। प्यार से जपिए सतनाम। भाई धर्म सिंह मिठाई की दुकान पर ले आते हैं।
भाई मर्दाना क्या देखता है? मिठाई के थाल सारे सोने के बने हुए। जिस ताराजी के अंदर मिठाई तोल रहा है वो ताराजी सोने की, जिस बाट से वो वजन कर रहा है वो बाट भी सोने के। मर्दाना कहता है ये कैसी नगरी है? भाई धर्म सिंह कहता है ये धर्म नगरी है। प्यार से जपिए सतनाम। ये धर्म नगरी है, यहां धर्म का व्यापार होता है। यहां झूठ का व्यापार नहीं, यहां सच का व्यापार चलता है। कहने लगे वो कैसे? भाई धर्म सिंह कहता है इस नगरी के अंदर राजा ने सबको हुक्म दिया है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई किसी से पैसा दमड़ा नहीं लेता। प्यार से जपिए सतनाम। ये अलौकिक नगरी है। मर्दाने ने कहा मुझे भूख लगी है, इस नगरी का बखान मैं बाद में सुन लूंगा, पहले मुझे 2.5 सेर मिठाई के दे दो। प्यार से जपिए सतनाम। भाई धर्म सिंह ने 2.5 सेर मिठाई के भाई मर्दाना जी के आगे रखे। भाई मर्दाना जी बड़े प्यार से, जो कि 15 दिनों से भूखे थे, कहते हैं बड़े प्यार से उस मिठाई का भोग लगाया, बड़े प्यार से भोजन किया। कहने लगे अब मैं जाता हूं। भाई धर्म सिंह कहने लगा आपके साथ जो और 2 साथी हैं उनके लिए भी कुछ ले जाओ। मर्दाना कहने लगा वो पवनहारी हैं, अतीत साधु हैं, उन्हें भूख नहीं लगती। मर्दाना लौट आता है। गुरु नानक पातशाह पूछते हैं मर्दानिया देख आया ये नगरी? हाँ पातशाह बड़ी सुंदर सोने की नगरी है। प्यार से जपिए सतनाम। अगर आप कहो, आपका हुक्म हो तो इस नगरी में हम कुछ दिन और रह जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े सेवा भावी हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ठीक है मर्दानिया, अभी तो करतार की कुदरत, वो करतार के रंग देखने बाकी हैं। तकरीबन 7 दिनों तक रोज मर्दाना नगरी में जाता, रोज मिठाई का भोग लगाकर अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर लौट आता। मर्दाना बड़ा खुश। आज 8वें दिन भाई धर्म सिंह ने कहा मर्दानिया लगता है तुम हमसे झूठ बोलते हो, तुम अकेले ही आए हो, तुम्हारे साथ कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है। मर्दाना कहता है धर्म सिंह मैं झूठ नहीं बोलता। धर्म सिंह कहता है फिर मर्दानिया उनके लिए भोजन नहीं ले जाता? मर्दाना कहते हैं उनको कभी भूख लगती ही नहीं, वो तो पवनहारी हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, वो सदैव नाम की मस्ती में रहते हैं। धर्म सिंह ने कहा फिर भी आज मैं उनके लिए भोजन लेकर चलता हूं। कहते हैं मर्दाने को 2.5 सेर मिठाई के लेकर दिए और गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी के लिए सुंदर मिठाई का थाल हाथ में लेकर आज गुरु नानक के पास आता है। भाई धर्म सिंह गुरु नानक के दर्शन करके आगे मिठाई का थाल रखते हुए कहता है ऐ मेरे मालिक आप इस मिठाई को भोग लगाओ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं प्यारेया हम इसे भोग नहीं लगा सकते। धर्म सिंह कहने लगा पातशाह ये शुद्ध अन्न से बनी हुई है, शुद्ध अन्न से बना हुआ भोजन है, शुद्ध घी से बना, शुद्ध देसी घी और गौ के दूध से बनी हुई ये मिठाई है। अगर आप मिठाई नहीं खाते तो अन्न का आहार कर लो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अन्न के अंदर कोई दोष नहीं, दोष तो यहाँ के राजा के अंदर है। प्यार से जपिए सतनाम।
भाई धर्म सिंह हाथ जोड़कर कहने लगा, पातशाह गुरु नानक पातशाह, हमारे नगर का राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, कभी किसी पर कोई जुल्म नहीं करता, कभी किसी को अपनी आन नहीं मनवाता, और ये राजा, इसके नीचे और 16 राजा हैं, प्यार से जपिए सतनाम। उन सभी राजाओं ने इसके आगे अपनी आन मान ली है, ये सबसे बड़ा राजा है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर भी इस राजा के मन के अंदर कोई खोट बाकी है, प्यार से जपिए सतनाम। हम ऐसे राजा का ऐसा भोजन नहीं कर सकते। जाओ अपने राजा से कहो पहले आकर हमसे मिले, उसके जीवन में जो खोट है वो दूर करे, उसके बाद हम भोजन स्वीकार करेंगे। भाई धर्म सिंह गुरु नानक से विदा होते हुए आज राजा कंवल नयन के पास उनके महलों में जाता है और कहता है, राजन हमारे नगर के बाहर 3 साधु आए हैं, गुरु नानक उनका नाम है, और कहते हैं कि वो गुरु नानक पातशाह हमारे नगर का भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे राजा में कोई दोष है, प्यार से जपिए सतनाम। भाई मर्दाना जी पूछते हैं, हे गुरु नानक पातशाह, इस राजा के अंदर कौन सा दोष है जो कि इतना बड़ा राजा है और 16 राजा इसकी आन मानते हैं? पातशाह इसका राज कितना बड़ा होगा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं 907,000 जोजन में इसका राज है, प्यार से जपिए सतनाम। इस सारी दुनिया के अंदर इस समय इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं है। पर मर्दानिया इस राजा के अंदर भी एक खोट है। कहते हैं आज धर्म सिंह ने राजा से कहा, राजा कंवल नयन धर्म सिंह से कहता है, धर्म सिंह तुम भी मुझे वर्षों से जानते हो, मेरे जीवन में क्या खोट है जरा तुम बताओ। धर्म सिंह कहता है, राजन आपके जीवन में मुझे कोई खोट नहीं दिखाई देती, पर पता नहीं गुरु नानक को आपके जीवन में कौन सी खोट दिखाई देती है। आप चलकर उनका दीदार करो और अपने मन के संशय इन भ्रमों का निवारण करो। कहते हैं अब राजा कंवल नयन गुरु नानक के पास आता है। गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करके हाथ जोड़कर कहता है, पातशाह आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिसके राज में अतिथि का सत्कार नहीं होता उसका राज उजड़ जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता उस घर से बरकतें चली जाती हैं। महापुरुष कहते हैं अगर आप किसी का सत्कार नहीं कर सकते, किसी की आवा भगत नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी के साथ 2 बोल मीठे बोल दो, उसे ठंडा जल पिला दो, तो भी आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा होगी। प्यार से जपिए सतनाम। आपको अतिथि सत्कार का वो पुण्य प्राप्त होगा। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कंवल नयन तेरे अंदर एक दोष है और हम कभी दोष वाले का भोजन तब तक नहीं खाते जब तक उसके मन का, उसके जीवन का हम दोष दूर ना कर दें,
उसके जीवन का सुधार ना कर दें। राजा कंवल नयन कहता है, पातशाह मेरे जीवन में जो दोष है उसकी आप निवृत्ति कर दीजिए, निवारण कर दीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राजा कंवल नयन तेरे जीवन में एक ही दोष है, तू साध संगत नहीं करता। प्यार से जपिए सतनाम। तू संगत में नहीं जाता, तू उस परमेश्वर के नाम की आराधना संगत में बैठकर नहीं करता। राजा कंवल नयन हाथ जोड़कर खड़ा है, कहता है, पातशाह पता नहीं कौन से पुण्यों के प्रताप से मुझे ये राज मिला है, कौन से पुण्यों के प्रताप से मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राजा कंवल नयन तेरा और हमारा तो बड़ा पुराना प्यार है, तू हमारा पुराना संगी है। प्यार से जपिए सतनाम। तेरी मुक्ति तो कब से हो जानी थी। राजा कंवल नयन कहता है, पातशाह मैं अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या आप मुझे बता सकते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कंवल नयन तू पिछले युग के अंदर राजा जनक के दरबार में उसका स्नानी सेवक था। प्यार से जपिए सतनाम। राजा जनक को अमृत वेले स्नान करने के लिए तू जल भर कर देता था, तू उसका स्नान करने वाला वो सेवक था, स्नानी सेवक। कहते हैं एक दिन राजा जनक तुझे हुक्म देते हैं, जा भाई हमारे लिए जल भर कर ला पीने के लिए। तू जल भरने गया राजा जनक के पीने के लिए। तेरे मन में भाव आया, काश मैं भी ऐसा सम्राट होता, मैं भी किसी से यूं आज्ञा करता, मेरे लिए भी ऐसे ही कोई जल भरकर लाता। जब तू जल भरकर लाया, राजा जनक के हाथ में दिया, राजा जनक ने जल लेते हुए कहा, वाह सेवक तेरा भाव तो बड़ा सुंदर है, तूने हमारी बहुत सेवा की है, आज हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्यार से जपिए सतनाम। तू चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और ऐसा सम्राट बनेगा तेरी सारी नगरी सोने की होगी, हमसे भी बड़ा सम्राट होगा, बड़े बड़े राजा तेरी आन मानेंगे। फिर मैंने कहा, राजन मेरा उद्धार कब होगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राजा जनक ने कहा, तेरा उद्धार कलयुग के अंदर गुरु नानक आकर करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। सो हे राजा कंवल नयन, आज हम आपके उद्धार के लिए आए हैं। राजा कंवल नयन कहता है, पातशाह मेरा ये सर्वस्व ले लो, मेरा ये एक छत्र राज भी आप ले लो। जितने राजा मेरे आगे आन मानते हैं, मैं आपको उन सब का राजा नियुक्त करता हूं। मेरी झोली में नाम की दात डाल दो, वो साध संगत की घड़ियां बख्श दो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, राजन हमने राजा सुदर्शन को ये आशीर्वाद दिया है कि अब वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। अगर तू राजा सुदर्शन को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करे तो तुझ पर हम कृपा करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि राजा सुदर्शन जिसका निर्मल भाव है और जिसके नगर में हमने मंजी स्थापित की है, भाई झंडा बाडी को वहां का हमने सेवक नियुक्त किया है। भाई झंडा हमारा ही रूप है। प्यार से जपिए सतनाम। राजा कंवल नयन कहता है, पातशाह
अगर आप कहो तो मैं सब कुछ राजा सुदर्शन को देने के लिए तैयार हूं, उसकी आण मानने को तैयार हूं पातशाह, पर मेरा ये जीवन मरण का चक्कर, ये आवागमन का चक्कर आज आप खत्म कर दो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तूने राजा जनक की बहुत सेवा की है, उस सेवा के प्रताप से तू एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बना है। आज तू राजा सुदर्शन की आण मान, तुझ पर सदैव उस करतार की, उस निर्गुण निराकार निरंकार की सदैव तुझ पर कृपा रहेगी, तेरा राज कायम रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम। और तू अपने इस नगर के अंदर एक सुंदर धर्मशाला बनवा, उस धर्मशाला के अंदर सदैव आने जाने वाले अभ्यागत जीव, साधु संतों महापुरुषों को उन्हें निवास प्रदान कर, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर, सुबह शाम अमृत वेले उठकर संगत में बैठकर उस परमेश्वर की आराधना कर। प्यार से जपिए सतनाम। क्योंकि सारी बरकतें नाम में है। कहते हैं राजा कंवल नयन ने गुरु नानक पातशाह के आगे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए कहा, पातशाह आज से मैं और सारे जो मेरी आण में राजा हैं वो सभी राजा सुदर्शन के आगे आण मानते हैं और वो हमारा चक्रवर्ती सम्राट है। भाई बालाजी कहते हैं, गुरु अंगद पातशाह इस सारी यात्रा के दौरान गुरु नानक पातशाह की उम्र 39 साल हो गई। प्यार से जपिए सतनाम। ये सारी यात्रा 6 वर्ष 7 महीने की हो गई। आज गुरु नानक पातशाह इस नगर से विदा होते हुए जब बाहर निकले हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, चल मर्दानिया, अब हम तुम्हें सुमेर पर्वत के तरफ ले चलते हैं। मर्दाना कहता है, पातशाह सुमेर पर्वत तो मैं चलूंगा, पर पातशाह मेरे मन में मक्के मदीने की जियारत पर जाने का बड़ा भाव है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया जानता है यहां से मक्का मदीना कितना दूर है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, यहां से 25,000 योजन दूर है। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना कहता है, गुरु नानक पातशाह मक्का चाहे कहीं भी हो, आपसे दूर नहीं, आप एक क्षण में वहां मुझे ले चल सकते हो, मुझे वहां का दीदार करना है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, चल मर्दानिया, फिर तुझे हम मक्के का दीदार करवाते हैं। भाई बालाजी कहते हैं, इस 6 वर्ष और 7 महीने की सारी यात्रा में गुरु नानक ने पता नहीं कितने द्वीपों के, कितने राजाओं का उद्धार किया। हे गुरु अंगद पातशाह, अब गुरु नानक के साथ हम मक्के की तरफ रवाना हो रहे थे। और महापुरुष क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। उठदे बैंदे शाम सवेरे, वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे, बख्श गुनाहनो मेरे तैनू बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लोभी भोगी मैले मने, पापी नीच निमाणे। लोभी भोगी मैले मने, पापी नीच निमाणे। बहुत क्रोधी ते हंकारी, दुनिया ताई सताणे।
बहुत क्रोधी ते हंकारी, एह दुनिया ताई सताणी। हुण तेरे दर दे बन के मंगते, दुख सुख रहंदे सहंदे। बख्श गुनाहनो मेरे, तैनू बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु उठदे पैंदे शाम सवेरे, वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे। बख्श गुनाहनो मेरे, तैनू बख्शण हारा कहंदे। भाई बालाजी कहते हैं पातशाह, गुरु नानक पातशाह पवनहारी, मैं भी गुरु नानक के चरणों के साथ रहते रहते अब भूखे रहना सीख चुका था। पर ये मर्दाना जिस पर गुरु नानक का अपार प्रेम था, अपार स्नेह था, कभी किस जगह पर भोजन की जिद कर बैठता, गुरु नानक पातशाह भी उसकी जिद मानते और कहते, मर्दानिया पता नहीं तेरी इस भूख ने तो कितनों के उद्धार करने हैं। मुझे तो गुरु नानक पर भरोसा था। और याद रखना, जो उठते बैठते नाम जपते हैं, नानक पर भरोसा रखते हैं, गुरु नानक उनकी प्रतिपालना स्वयं करता है। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। संत बाबा थारिया सिंह जी, जिन्होंने सारी जिंदगी गुरु नानक की आराधना की, गुरु नानक पर भरोसा रखा, कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी की बेटी बहन तुलसा देवी, उनकी शादी निश्चित हुई। शादी के अंदर अब 4 दिन बाकी थे। आज बाबा थारिया सिंह जी का सेवक भाई वधण सिंह, मन में आता है वधण सिंह के कि बाबा थारिया सिंह जी की बेटी की शादी है, 4 दिन पड़े हैं, 4 दिन बाद बारात आएगी, पर बाबा थारिया सिंह जी को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। बाबा जी बस अपने रंग में उस परमेश्वर को याद करते बैठे हैं। भाई वधण सिंह क्या देखता है कि बाबा जी कोई तैयारी नहीं करते। कहते हैं आज मन में आता है मैं गरीब हूं, चाहे और कुछ ना कर सकूं, मैं बारातियों के लिए कम से कम दातनों की सेवा तो कर लूं। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं सुबह सुबह उठकर शाही बाग में जाकर बबूल के पेड़ों को, उन कांटेदार पेड़ों को काटते हुए, उनकी टहनियों को काटते हुए, कांटों को तोड़ते हुए दातुन तैयार करता है। प्यार से जपिए सतनाम। उन दातुनों की भरी बांधता है। शाही बाग से जब बाहर निकल रहा है, शाही बाग का जो रखेवाल था भाई खुदू जात का मुसलमान था। प्यार से जपिए सतनाम। आज आवाज देता है ए वधण सिंह जरा रुक जा। भाई वधण सिंह रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कौन है, भाई खुदू। भाई खुदू कहता है खबरदार वधण सिंह, शाही बाग की तूने चोरी की है, बिना मेरे आज्ञा के, मेरी परमिशन के
तूने शाही बाग के दरख्तों को काट कर दातुन बनाए हैं। भाई खुदू कहने लगा कि तूने सरकारी काम में दखलंदाजी की है, अब मैं तुझे इसकी सजा लेकर दूंगा। प्यार से जपिए सतनाम, तुझे सजा दिलवाऊंगा। भाई वधन सिंह कहता है, भाई खुदू जरा देख तो सही, मैं कोई मेवे नहीं तोड़ कर लाया, मैं कोई फल नहीं तोड़ कर लाया, उन कांटेदार बबूल के पेड़ों से कुछ दातन तोड़ कर लाया हूं और अपने लिए नहीं ले जा रहा, संत बाबा थारा सिंह जी के लिए ले जा रहा हूं। प्यार से जपिए सतनाम। अब तो भाई खुदू कहता है, वाह वधन सिंह, अब तो तेरे साथ तेरे संत बाबा थारा सिंह को भी मजिस्ट्रेट की ऑफिस में बुलाऊंगा, उस कचहरी के अंदर बाबा थारा सिंह को भी खड़ा करूंगा। भाई खुदू की बात सुनकर भाई वधन सिंह कहता है, ओ खुदू, तुझे खुदा का वास्ता है, तू अगर कहता है मैं दातुन यहीं रख जाता हूं, तू अपने घर ले जा, पर बाबा थारा सिंह को तू कचेरी मत बुला। प्यार से जपिए सतनाम। भाई वधन सिंह की बात सुनकर भाई खुदू कहता है, नहीं वधन सिंह, अब तो बाबा थारा सिंह को भी कचेरी बुलाऊंगा। चल मैं तुझे पहले थाने ले चलता हूं। भाई खुदू भाई वधन सिंह का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए शाही बाग से बाहर निकलते हुए बाबा थारा सिंह के उस स्थान से आगे से गुजर रहा था। बाबा थारा सिंह जी दरबार के बाहर आ गए। प्यार से जपिए सतनाम। दरबार के बाहर आते कहते हुए बाबा जी कहते हैं, भाई खुदू, क्यों भाई वधन सिंह का हाथ पकड़ा है? भाई खुदू कहता है, वाह बाबा थारा सिंह, अपने आप को बड़ा संत कहलाते हो, अपने सेवादारों को ये सिखाते हो शाही बाग में चोरी करके आओ। भाई वधन सिंह की नजरें झुकी हुई हैं, मन ही मन खुद को कोसता है, आज मेरी वजह से बाबा थारा सिंह जी को सुनना पड़ रहा है। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, भाई खुदू, भाई वधन सिंह ने चोरी नहीं की, ओ जरा देख तो सही, भाई वधन सिंह ने तो सूखे घास उठाए हैं। प्यार से जपिए सतनाम। कोई दातन नहीं, सरकारी बाग में से दातन नहीं चुराए हैं, उसने तो सूखी घास उठाई है। भाई खुदू जब भाई वधन सिंह के सिर पर रखी हुई भरी को देखता है, अभी तो दातुन थे, बाबा थारा सिंह के कहने अनुसार, वचनों अनुसार वो दातुन अब सूखी घास का पूला बन गए। प्यार से जपिए सतनाम। भाई खुदू बड़ा शर्मसार हुआ। भाई वधन सिंह का हाथ छोड़कर चलता हुआ बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, ओ भाई वधन सिंह, इस भरी को यही फेंक दे। जो गुरु नानक पातशाह बेटी तुलसा के विवाह में सारा सामान दाज का भेजेगा, जिसने भगत कबीर की बेटी की शादी करवाई, क्या वो परमात्मा हमारी बेटी की शादी नहीं करवाएगा? जरूर करवाएगा। तो उस परमात्मा पर भरोसा रख कर देख, बस उसके नाम की आराधना कर, देख वो परमेश्वर, वो गुरु नानक क्या रंग दिखाता है। भाई वधन सिंह ने वो भरी वहीं फेंक दी। आहा, बाबा थारा सिंह जी के साथ दरबार में अंदर जाता है। जाते जाते फिर उस भरी की तरफ देखता है, वो भरी फिर से दातनों की हो चुकी थी। प्यार से जपिए सतनाम। पर भाई वधन सिंह अब नहीं उठाता, कहता ये हमारे लिए नहीं। अंदर जाकर बाबा थारा सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे सजदा करते हैं
अपनी कोठड़ी में जाकर बंदगी में जुड़ते हैं और महापुरुष कहते हैं कि उस नाम की आराधना करो, उस ही से सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। जो उस नाम की आराधना करते हैं, जो उस पूरे गुरु का ओट आसरा लेते हैं, वो परमात्मा उनके सारे कार्य स्वतः सिद्ध कर देता है। आओ सारे मिलके पढ़ो समाप्ति। उठदे बैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु कहंदे, बख्श गुनानो मेरे तैनू बख्शण हारा कहंदे। वाहिगुरु 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 वाहे गुरु। उठदे बैंदे शाम सवेरे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे, बख्श गुनाहनों मेरे तैनू बख्शण हारा कहंदे। बख्श गुनाहनों मेरे तैनू बख्शण हारा कहंदे। वो बख्शणहार गुरु नानक पातशाह हम सभी के गुनाहों को बख्शे, हम सभी के अवगुणों को बख्शे और हम सभी को नाम की दात बख्शे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।